हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने 250 क्वेश्चन तक देख लिए थे। 251 से 300 तक इसमें सभी क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में दोस्तों ये 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम योजनाओं से वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स सभी चैप्टर से आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 251 से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। आपको इसमें देखना है वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, 20 लाख कितनी जनसंख्या? 20 लाख, यानी 20 लाख जनसंख्या के नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। अर्थात किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो वहाँ पंचायत के 3 स्तर कार्य करते हैं। जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर, यानी 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर 2 स्तर, जिसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर होंगे। इसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर होंगे। ठीक है, मैंने याद रखिए, 20 लाख की कम जनसंख्या पर 2 स्तर का गठन होगा, जिसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर। अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर पंचायत के 3 स्तर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है। देखिए मैंने बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय है तो आपको मालूम है राज सूची का, किसका? राज सूची का। इसका आंसर सी सही है। पंचायती राज राज सूची का विषय है। इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। इस संस्था का काम आर्थिक विकास करना। क्या करना? इस संस्था का आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना को लागू कराना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना को लागू कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? देखिए मैंने बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आपको फ्रेंड्स मालूम है त्रिस्तरीय संरचना है। कौन सी संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना। इसमें क्या क्या आता है? ग्राम खंड और जिला स्तर पर, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 बी, 243 खा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा। किस राज्य में? जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य है। आपको बताया 73वें संशोधन को लागू करने वाला कौन सा? 73वें संशोधन को लागू करने वाला फ्रेंड्स याद रखिए, मध्य प्रदेश में। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसका आंसर ये सही है। 73वें संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? 1992 में। तथा इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाया, जो ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप से प्रेरित करेंगी, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करेंगी, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करेंगी। ठीक है, मैंने याद रखिए, 73वें संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। किसकी संस्था स्वीकार किया? पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नहीं फ्रेंड्स, इसमें शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन संस्था स्वीकार नहीं किया गया। शहरी स्थानीय निकायों को किससे स्वीकार किया गया? 74वें संशोधन से। किससे? 74वें संशोधन से। आपको इसमें देखना और बताना कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका कथन केवल एक सही है। इसका कथन केवल एक सही है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया तथा 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकारा गया। किससे? 74वें संविधान संशोधन से। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। किसके स्तर को? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और बताइए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? देखिए इसमें
ग्राम सभा का गठन, किसका गठन, ग्राम सभा का गठन। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। आगे देखिए, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता, 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। देखिए और बताइए किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया। सही को का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है, इसमें सभी सही है, इसमें सभी सही है। इनको देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए 2 तरह के उपबंध किए गए। कितने तरह के, 2 तरह के उपबंध किए गए, जिसमें अनिवार्य उपबंध और विवेकाधीन उपबंध, जिसमें अनिवार्य उपबंध और विवेकाधीन उपबंध। अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। इसमें देखिए और बताइए, 74वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। आपको देखना है, विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। देखिए, इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना अथवा न देने की व्यवस्था, ये विवेकाधीन के अंतर्गत आएगा। महिलाओं को 1/3 आरक्षण या उससे अधिक तय करने की शक्ति, महिलाओं को 1/3 आरक्षण या उससे अधिक तय करने की शक्ति। अगर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, अनिवार्य के अंतर्गत आएगा। 1/3 आरक्षण से अधिक तय करने की शक्ति, अधिक तय करने की शक्ति विवेकाधीन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, विवेकाधीन के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, नगर पालिकाओं के लेखी व उनकी संपरीक्षा की रीत तय करना, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा अनिवार्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, अनिवार्य के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता, ये अनिवार्य के अंतर्गत आएगा, विवेकाधीन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें देखिए, 74वें संविधान संशोधन को राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता को अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया, अनिवार्य उपबंध के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायत दिवस मनाया जाता है, भारत में पंचायत दिवस मनाया जाता है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इसमें कितना सरल क्वेश्चन है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। इसका आंसर सी सही है, 24 अप्रैल को। भारत में पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसमें महिलाओं के आरक्षण से संबंधित, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं, 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई, ये भी सही है। 1/3 से अधिक स्थानों का आरक्षण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। किसके तहत, विवेकाधीन अधिकार के तहत। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं तथा 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। आपको देखना और बताना है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। देखिए, इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए, 3 लाख या इससे अधिक पर, 3 लाख या इससे अधिक पर। इसका आंसर सी सही है, 3 लाख या इससे अधिक पर। इसमें देखिए, सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती है तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ग्राम सभा से तात्पर्य है, देखिए इसमें बताइए ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है। ग्राम स्तर के क्षेत्र पंचायत के निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोग। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर सही है, तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, कैसे लोग, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, किस स्तर के, ग्राम स्तर के। इसमें देखिए ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर, ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ सकते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है, जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया किसमें, अनुच्छेद 220 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए हमने बताइए कितना सरल क्वेश्चन है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा अनुच्छेद 230 डी में है, किसमें, अनुच्छेद 230 घ में है। इसका आंसर डी सही है, अनुच्छेद 230 घ में। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए अनुच्छेद 230 घ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के भाग 9 के अधीन, भारत के संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। देखिए और बताइए किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा मेमिन से, किससे, मेमिन से। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सी सही है, नागालैंड मेघालय मिजोरम, नागालैंड मेघालय मिजोरम। इसका आंसर सी सही है, नागालैंड मेघालय मिजोरम। इसमें देखिए जिसमें नागालैंड मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगी, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र प्रदेशों में लागू होगी, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र प्रदेशों में लागू होगी। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना नागालैंड मेघालय मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगी, क्योंकि नागालैंड मेघालय मिजोरम में क्या है, जनजातीय परिषद है। क्या है फ्रेंड्स, जनजातीय परिषद है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 जेड जे के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए इसमें सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 जेड जे के अनुसार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम 21 हो सकती है। इसका आंसर ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 जेड जे बोर्ड तथा उसके संस्थान के सदस्यों की संख्या और पद से संबंधित, और पद से संबंधित है। इस दस्तावेज से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया। इसके खंड एक में कहा गया, इसके खंड एक में क्या कहा गया कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में, भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किया गया। देखिए बताइए किस संशोधन से। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 73वें संविधान संशोधन से। किससे, 73वें संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। याद रखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में, किसमें, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। इसका आंसर डी सही है, राजीव गांधी। इसमें देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। उनका मानना था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। कैसा बनाया जा सकता है, उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। किनको, महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए और बताइए पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई, नहीं फ्रेंड्स तमिलनाडु ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, तमिलनाडु ने त्रिस्तरीय पद्धति बनाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है, यानी कि यही गलत है। तमिलनाडु ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, ना कि द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई कब से, 73वां संविधान संशोधन के बाद से। 73वां संविधान संशोधन के बाद से भारत में पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कहाँ से की थी, राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। इसको भी याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 1992 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। कौन सा कदम माना जाता है, ऐतिहासिक कदम माना जाता है। देखिए और बताइए किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महिला वर्ग को, किस वर्ग को, महिला वर्ग को। इसका आंसर ये सही है, महिला वर्ग को। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों से
समाज में महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। कितनी? 1/3 सीटें आरक्षित की गई, जिससे उन्हें प्रतिनिधित्व में अधिक हिस्सेदारी दी जा सके, जिससे उन्हें प्रतिनिधित्व में अधिक हिस्सेदारी दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। किसकी स्थापना? ग्राम पंचायत में। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, ग्राम पंचायत पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ब्लॉक समिति का चुनाव ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ब्लॉक समिति का चुनाव ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। देखिए भाई बताइए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऐसा बनाना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जिससे उन्हें सशक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। देखिए भाई बताइए, किसके द्वारा दिया गया था? किसका सुझाव? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। इसमें देखिए, इसका आंसर सी सही है, बलवंत राय मेहता द्वारा। इसमें देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था 1957 में। कब? जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने स्थानीय सुशासन हेतु गांव से जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। समिति ने इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रांत क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? देखिए इसमें बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रांत क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर सी है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। इसमें देखिए, भारत में पंचायती राज के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रांत क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें चक्रांत क्रम में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रत्येक 5 साल पर घूमती रहती हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में चक्रांत क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के, पंचायती राज संस्थाओं में किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? देखिए इसमें बताइए, पंचायती राज संस्थाओं में किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। कौन सा मतदान? प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। इसका आंसर सी सही है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। इसमें देखिए, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा नियमित तथा तय समय अवधि के दौरान, इस संशोधन द्वारा नियमित तथा तय समय अवधि के दौरान चुनाव का भी प्रावधान किया गया। चुनाव का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कैसा? बहुत विस्तृत है। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, जैक्सन का है। किसका है? जैक्सन का है, क्योंकि जैक्सन को बहुत विस्तृत क्षेत्र चाहिए। किसके लिए? डांस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन किसका है? सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं। तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। देखिए मैंने बताइए, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये कथन लास्की का है। किसका है? लास्की का है। लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, लास्की का कहना है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं, और इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो उन्हें सर्वाधिक महसूस करते हो। ये कथन प्रोफेसर लास्की का है। किसका है? लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। क्या करता है? जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये किसने कहा? देखिए मैंने बताया, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, GDH कोल का है। किसका है? GDH कोल का। इसका आंसर ए सही है। GDH कोल का कहना क्या है? GDH कोल का कहना है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है।
क्या करता है, जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये कथन GDH खोल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में, इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। फ्रेंड्स याद रखिए, ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का। इसका आंसर सी सही है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। गिलक्राइस्ट का कहना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर, स्थानीय समस्याओं के निराकरण का दायित्व होता है। किस पर? स्थानीय संस्थाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। देखिए आपने बताइए, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कथन एल गोल्डिंग का है। किसका? एल गोल्डिंग का है। इसका आंसर डी सही है। ये कथन एल गोल्डिंग का है। इसमें देखिए, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन एल गोल्डिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी कथन वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने मिलेगा। इसमें देखिए, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक शासकीय व्यवस्था है, जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। देखिए बताइए, ये कथन किसका है? आपको बताना, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक शासकीय व्यवस्था है, जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। देखिए फिर बताइए, ये कथन किसका है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, कार्ल जी फेडरिक का है। किसका है? कार्ल जी फेडरिक का कहना क्या है? स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक शासकीय व्यवस्था है, जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। याद रखिए फ्रेंड्स, कार्ल जी फेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद कैसी है? स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसने कहा? देखिए बताइए, ये किसने कहा? फ्रेंड्स याद रखिएगा, लास्की का कहना है। किसका है? लास्की का कहना है। इसका आंसर सी सही है, लास्की का। लास्की क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये कथन लास्की का है। लास्की आगे क्या कहते हैं? देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्य करते हुए प्रथम अनुभव प्राप्त होता है। किसमें? स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्य करते हुए। इवन याद रखिए, लास्ट के कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती है। ये कथन किसका है? देखिए बताइए, ये कथन किसका है? आपको देखना है और बताना है। स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। किसका? लॉर्ड ब्राइस का है। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को एक दूसरे के हितार्थ कार्य करने का प्रशिक्षण ही नहीं देती, वरन उन्हें प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे के साथ कार्य करना भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान तर्क संगति न्यायप्रियता के साथ साथ समाज का विकास करती है। क्या करती है? समाज का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुभव ये सिद्ध कराता है, क्या कराता है? कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायी जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन किसका है? देखिए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका? ये कथन गिलक्राइस्ट का है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। इसमें देखिए, अनुभव ये सिद्ध कराता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायी जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका है? ये कथन गिलक्राइस्ट का है। याद रखिए फ्रेंड्स, इनका ये भी मानना है, गिलक्राइस्ट का ये भी मानना है, स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी, स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, किसके लिए?
राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ऐसा मार्ग है, सुगम मार्ग है। देखिए बताइए, सुगम मार्ग है, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, हिक्स का है। किसका है? हिक्स का है। इसका आंसर सी सही है, हिक्स का है। हिक्स के अनुसार, किसके अनुसार? हिक्स के अनुसार राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। आगे भी देखिए, हिक्स का कहना क्या है? स्थानीय स्वशासनीय संस्थाएं आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं की क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती है। क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती है। एवं याद देखिए, इसके अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राष्ट्र द्वारा शासन, स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। परंतु स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। इनके अभाव में, स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के अभाव में। ये कथन किसका है? देखिए बताइए, ये कथन किसका है? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, ये कथन डी टोक्यावेली का है। किसका है? डी टोक्यावेली का। इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए, किसी राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। ये कथन डी टोक्यावेली का है। किसका? डी टोक्यावेली का है। अर्थात नागरिकों की स्थानीय सभाएं राष्ट्र की शक्ति है। किसकी शक्ति है? राष्ट्र की शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी कथनों को याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 83वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 2000 में। किस राज्य की जातियों के लिए ये प्रावधान किया गया? किस राज्य की जातियों के लिए ये प्रावधान किया गया कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा? कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। देखिए इसमें बताइए कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा किस राज्य में? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर डी सही है। 83वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होना था। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? देखिए बताइए, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? तो पहले से याद रखिएगा, संविधान में किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं। संविधान में किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। वर्तमान समय में सामान्यतः महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अपने बताइए इसमें कौन सा सही है। आपको दो कथन दिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें, समय से पूर्व पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिए जाएंगे। चुनाव 6 माह से पहले करा लिए जाएंगे। अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो भी चुनाव कराना आवश्यक है। तो भी चुनाव कराना आवश्यक है। नहीं फ्रेंड्स, ये कथन गलत है। 6 माह से कम समय पर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। यानी फ्रेंड्स कथन दो गलत है। इसमें देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें केवल एक सही है। इसमें केवल एक सही है। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ये चुनाव करा लिए जाएंगे। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ये चुनाव करा लिए जाएंगे। और यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग किया गया, और यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग किया गया तो 6 माह की अवधि के पूर्व, तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो वैसे में चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए। ये कथन किसका है? देखिए बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डी टोक्यावेली का। किसका है? डी टोक्यावेली का। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। याद रखिएगा, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए अपने बताइए इसमें कौन सा सही है। आंध्र प्रदेश में देखिए अपने, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है। ए को 4 से मिलाइएगा, ए को 4 से मिलाइएगा। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है।
असम में फ्रेंड्स आपको मालूम होगा आंचलिक पंचायत है। क्या आंचलिक पंचायत है, यानी कि 2 को 3 से मिलाइएगा, 2 को 3 से मिलाइएगा। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में पंचायत समिति है, महाराष्ट्र में पंचायत समिति है, यानी कि 3 को 2 से मिलाइएगा, 3 को 2 से मिलाइएगा, महाराष्ट्र में पंचायत समिति है। गुजरात में तालुका पंचायत है, 4 को 1 से मिलाइएगा, 4 को 1 से मिलाइएगा, गुजरात में तालुका पंचायत है, गुजरात में तालुका पंचायत है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 20 सही है, इसका आंसर 20 सही है, याद रखिएगा। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है। असम में आंचलिक पंचायत है, असम में आंचलिक पंचायत है। महाराष्ट्र में पंचायत समिति है, महाराष्ट्र में पंचायत समिति है। गुजरात में तालुका पंचायत है, गुजरात में तालुका पंचायत है। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है। असम में आंचलिक पंचायत, असम में आंचलिक पंचायत। महाराष्ट्र में पंचायत समिति, गुजरात में तालुका पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई। किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई, देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तमिलनाडु में। किसमें, तमिलनाडु में। इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए, आरक्षण की चक्रानुक्रम पद्धति तमिलनाडु में 10 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्र में गौड़ खनिज हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे दिए जाएंगे, लाइसेंस या खनन पट्टे दिए जाएंगे। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम सभा की अनुमति के बाद। अनुसूचित तथा आदिवासी अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। कब पारित हुआ था, 1996 में, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पूरी डेट याद रखिए, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इस अधिनियम को पेशा के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम को पेशा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा की सिफारिशों के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिज हेतु लाइसेंस एवं खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। किसकी सिफारिशों के बाद, ग्राम सभा की सिफारिशों के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा अधिनियम कब से लागू हुआ, 24 दिसंबर 1996 से। कब से, 24 दिसंबर 1996 से। ऐसा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर आया था, भूरिया समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर, भूरिया समिति की सिफारिश पर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। फ्रेंड्स नगर पंचायत नहीं सम्मिलित है, नगर पंचायत नहीं सम्मिलित है, यानी कि इसको हटाइएगा, नगर पंचायत को हटाइएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर भी सही है, इसका आंसर भी सही है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। संरचना, निर्वाचन तथा सदस्यों की अहर्ताएं शक्तियां आदि का प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नगर पंचायत को 74वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। किसको, नगर पंचायत को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। देखिए बताइए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या निर्दिष्ट करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखिएगा और बताइए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या निर्दिष्ट करता है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना तथा महिलाओं में नेतृत्व को निर्दिष्ट करता है, तथा महिलाओं में नेतृत्व को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। आपको देखना है कथन और कारण। कथन क्या कहता है, कथन कहता है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। किसके पास, ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। कारण क्या कहता है, कारण में देखिए, ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है। देखिए फ्रेंड, बताइए इसका आंसर क्या सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, कथन और कारण दोनों सही है, इसका आंसर भी सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसमें देखिए, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है, भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है तथा ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है, तथा ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा
अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध नहीं है? लघु सिंचाई, अग्नि सेवा, इनसे याद रखिएगा अग्नि सेवा 11वीं सूची में नहीं है, किसमें? 12वीं सूची में। अग्नि सेवा 11वीं सूची में सूचीबद्ध नहीं है, किसमें? 12वीं सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए इसमें बताइए, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए इसको। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण। तो फ्रेंड्स याद रखिए न्यायिक पुनर्वीक्षण, ठीक है। इसका आंसर बी सही है। भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का विषय, भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए इसमें बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों में, किसमें? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए इसमें वहां पर उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। इसका आंसर डी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता वहां उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में योजनाओं के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।